हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेटा आज हम करेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। तो बेटा एक बार एक्सरसाइज करने से पहले आप ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन एक बार ज़रूर देख लो। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। विदाउट इंट्रोडक्शन पार्ट ये क्वेश्चन करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू कीजिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज का क्या है। क्वेश्चन 1 में गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन साइन ए कोस ए साइन सी एंड कोस सी। पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, साइन ए और कोस ए वाली वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा इसमें हमें ए बी क्या गिवन है, 24 सेंटीमीटर गिवन है ऑलरेडी। BC क्या गिवन है, 7 सेंटीमीटर। तो उन्होंने बोला राइट एंगल एट B है, तो हमने B पे 90 डिग्री एंगल बना दिया है, ठीक है। और एंगल देखो, साइन सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए और कोस ए, ठीक है। साइन ए और कोस ए, ये थोड़ा दूर चला गया है, ये साइन ए इसके बिल्कुल जस्ट इसको लिखेंगे हम साइन ए इस तरीके से, ये इसका एंगल है, ना कि ये साइन इंटू मल्टीप्लाइड ए, ये नहीं है, ये साइन ए एंगल है। तो बेटा क्या होता है हमारा फॉर्मूला याद करने का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये चीज़ होती है। इसमें जो हमारा फर्स्ट ये रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है साइन। तो इट मीन्स साइन ए हमारा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस के इक्वल है। तो देखो हमें क्या क्या गिवन है, अब यहाँ देखते हैं। एंगल ए की बात कर रहा है बेटा, तो ए बी क्या है हमारा 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज़ 7 सेंटीमीटर। दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके थर्ड साइड को निकालेंगे पहले, ठीक है। तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस। तो क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है, अभी हम साइन ए एंगल वगैरह की बात नहीं कर रहे, सिंपली थर्ड साइड निकालना चाहते हैं। तो हाइपोटेनस हमें गिवन नहीं है, तो परपेंडिकुलर क्या है इस केस में 7, बेस है 24, 7 स्क्वायर इज 49, 24 स्क्वायर इज 576, ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। देन 6 और 9 5, 7 और 11 6। तो हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर आ चुका है बेटा 625। लेकिन क्या है, अब हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए, तो ये करनी है तो रूट में चला जाएगा, ठीक है। तो 625 किस नंबर का रूट होता है, +25। तो बेटा जब भी हम यहाँ से स्क्वायर हटाते तो आगे प्लस माइनस लगता है। तो मैंने यहाँ सिर्फ प्लस इसलिए लिया है क्योंकि जो ये साइड है ना बेटा, ये ट्रायंगल की साइड है, लेंथ है, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव लिया। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए मैंने यहाँ पॉजिटिव साइन लिया है। अदरवाइज हमारे यहाँ से h की दो वैल्यू आ रही हैं, क्या क्या, +-25। थर्ड साइड को हम यहाँ राइट डाउन कर देते हैं, हमारा आ गया है 25 सेंटीमीटर। अब हमें ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता हैं, हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो बेटा साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है। ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हम उसके बिहाफ पे डिसाइड करेंगे कि वो किस एंगल की बात कर रहा है। तो एंगल ए की जस्ट अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर। तो ए के लिए अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी। तो एंगल ए के लिए बी सी हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो यहाँ मैं लिख दूँ दिस इज 7 एंड व्हाट इज हाइपोटेनस, वो तो 25 ही रहेगा। तो देखो यहाँ से सिंपली मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है, यहाँ दोबारा लिख देते हैं। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 7 है फॉर एंगल ए ओनली एंड दिस इज 25, ठीक है। नेक्स्ट हमें निकालना है कोस ए। तो बेटा कोस ए क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है ना कोस ए, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो व्हाट इज बेस, ए की ही बात कर रहा है, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ए के लिए तो हमें बेस और हाइपोटेनस चाहिए, तो ये बेस होगा क्योंकि एंगल के जस्ट एडजेसेंट साइड को हम बेस बोलते हैं। तो 24 बेस है एंड व्हाट इज हाइपोटेनस 25, तो 24/25, ठीक है। यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट के आंसर क्या आ गए हैं, साइन ए तो आ गया है 7/25 एंड कोस ए इज इक्वल्स टू 24/25। ये फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पर
कंप्लीट कर दिया है। अब देखो बेटा सेकंड पार्ट में ट्रायंगल यहाँ बना देती हूँ एक बार फिर से ना, सेम ट्रायंगल है वो, 24 है, 25 4 है, वही ए बी एंड सी, तो ये यहाँ राइट एंगल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, उन्होंने पूछा है हमसे कोस सी और कोस ए पूछा है, कोस सी पूछा है और साइन सी। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे साइन सी, वही वाला फॉर्मूला बेटा, साइन किसके इक्वल होता है, अभी मैंने बताया, साइन है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल सी की बात चल रही है, तो एंगल सी की अपोजिट साइड होगी हमारी परपेंडिकुलर, तो एंगल सी के जस्ट अपोजिट हैं बी ए बी, दैट इज 24। नेक्स्ट है हाइपोटेनस, तो 25 आएगा, लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 25 है, तो वो लॉन्गेस्ट साइड हो गई। देन बात करेंगे कॉस सी, कॉस का रेशियो क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज बेस, एंगल सी के लिए ये परपेंडिकुलर तो एडजेसेंट साइड, दिस इज बी सी ना, बी सी हमारी हो जाएगी 7 और ये हमारे हाइपोटेनस चाहिए हमें 25। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ गया बेटा, साइन सी है 24/25 एंड कोस सी इज 7/25। ठीक है, 7/25। डन, क्वेश्चन 1 is complete. Let's start our second question. In this question we have to find tangent P minus cot R. ठीक है, and the diagram for this question is this. आपको क्या है, PQR डायग्राम है, राइट एंगल क्यू पे बनाया गया है, दो साइड्स गिवन है, थर्ड हम पाइथागोरस का यूज़ करके निकाल लेते हैं, फिर हम टेंजेंट P की वैल्यू निकालेंगे, देन कोट R, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड व्हाट वी विल सी व्हाट इज द आंसर। ओके, दिस इज क्वेश्चन सेकेंड। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो बेटा सीधा हम यूज़ कर देते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है अभी ना, एंगल तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आया, तो 13 स्क्वायर, बेस क्या है बेटा, नॉट गिवन टू अस, तो बी एंड परपेंडिकुलर इज 12। डन, एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 39, 169, बी स्क्वायर रिमेन एज इट इज प्लस 12 स्क्वायर इज 144। बी स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है बेटा, वो क्या हो जाएगी, 169 में से 144 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बी स्क्वायर आ जाएगा बेटा 9 में से 4 5, 6 में से 4 2 एंड देन 25। तो बी क्या हो गया बेटा, अगेन वही प्लस माइनस 5 आएगा, है ना, क्योंकि ये इधर हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √25, प्लस माइनस आगे लगेगा, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, हम तो बी को सेलेक्ट करेंगे 5 सेंटीमीटर, सो वी विल राइट हियर। ओके, नेक्स्ट पार्ट हमें क्या करना है, टेंजेंट पी की बात कर रहे हैं ना, हम एंगल कौन सा कंसिडर करेंगे, पी। तो फॉर एंगल पी पहले तो हमें ये पता होना चाहिए टेंजेंट पी होता क्या, टेंजेंट क्या होता है, तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हर बोले, तो लास्ट वाला टेंजेंट हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेटा देखो एंगल पी की बात करें तो पी के अकॉर्डिंग देखेंगे, पी के जस्ट सामने वाली साइड, अपोजिट साइड, दैट इज क्यू आर, वो हो गया हमारे परपेंडिकुलर, इट मीन्स 5 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज बेस, पी के एडजेसेंट साइड कौन सी है, एंगल पी है इसके साथ वाली साइड, ये है हमारी 12 सेंटीमीटर। देखो ये यूनिट्स इसलिए नहीं आते क्योंकि कैंसिल आउट हो जाता है, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया तो 5/12। तो बेटा यहाँ से मैं राइट डाउन कर देती हूँ, टेंजेंट पी की वैल्यू है 5/12। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कोट आर। व्हाट इज कोट आर, तो बेटा कोट आर की बात कर रहे हैं ना, तो आर के अपोजिट साइड है ये वाली, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है, और आर के एडजेसेंट साइड है ये वाली, तो ये क्या हो जाएगा इसका बेस। ठीक है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कोट होता क्या है बेटा, तो देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है, तो ये होता है ना कोट, देखो ये साइन, ये कोस, ये टेंजेंट, ये कॉसेक, ये सिकेंट एंड दिस इज कोट। तो कोट क्या होगा बेटा, कोट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो टेंजेंट का रिवर्स होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आर की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो आर एंगल के लिए परपेंडिकुलर तो क्या होगा, ये सामने, ठीक है, और फिर बेस क्या हो जाएगा, बेस तो फिर 5 बचेगा ना, एंड व्हाट इज हाइपोटेनस, वो तो लॉन्गेस्ट साइड रहेगी, तो क्या आएगा 5/12। तो बेटा कोट आर क्या आ गया हमारा 5/12।
वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, किस में वैल्यू रखनी है हमें, टेंजेंट पी माइनस कोट आर में। तो देखो क्या आ जाएगा, टेंजेंट पी की वैल्यू कितनी है 5/12 है, और कोट पी कितना, कोट आर कितना बेटा, वो भी 5/12 है, कैंसिल आउट 0। इट मीन्स टेंजेंट पी माइनस कोट आर इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. Our third question is, if sin A is equal to 3/4, calculate cos A and tangent A. ठीक है, sin A गिवन है. इस बार देखो हमें ट्रायंगल नहीं दे रखे, ट्रायंगल खुद से बनानी पड़ेगी. ठीक है, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल. अब बेटा एंगल ए की बात की है ना, तो एंगल ए यहाँ लिख लेते हैं, राइट एंगल यहाँ बना देते हैं. तो ए बी सी, क्योंकि एंगल ए के बारे में बात कर रहा है तो वो तो 90 डिग्री होगा नहीं, हम बी को 90 डिग्री कंसिडर करते हैं. अब बेटा देखो हमें ना क्या गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है और सब कुछ गिवन है, दोनों बातें हैं ना. साइन क्या होता है हमारा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना. हाइपोटेन्यूस यही रेशियो होता है, काफ़ी बार कर चुके हैं. इट मीन्स हमारा परपेंडिकुलर तो है 3, तो एंगल ए के जस्ट सामने होता है परपेंडिकुलर, है ना. एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और लॉन्गेस्ट साइड को हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, तो 4 हो गई. ठीक है, तो यूजिंग पाइथागोरस ठीक है थ्योरम, हम थर्ड साइड को फाइंड आउट करेंगे. तो क्या हो जाएगा, h² इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो बेटा h² हमें 4 गिवन है, बेस हमें नहीं गिवन है, परपेंडिकुलर 3 गिवन है. तो 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा बेटा 16, एंड बेस स्क्वायर रिमेन एज इट इज़, 3 का स्क्वायर इज 9. अब देखो ये बेस स्क्वायर यही रहेगा, 16 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा 7. 7 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर. इट मीन्स बेटा b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √7. हम प्लस ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव. ठीक है, हमारी थर्ड साइड आ गई है b, यहाँ नोट डाउन कर देते हैं, ये है √7. अब हमें सब कुछ पता चल गया ना, हमें कोस a निकालना है. ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ट्रायंगल है ए बी और ये सी, ये 90 डिग्री, हाँ ये 4 है, ये 3 है और ये हमारा आ गया है √7. और ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है, हमें निकालना है बेटा, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड कोस ए. कोस ए, कोस होता है हमारा बेटा सेकंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो b/h. तो व्हाट इज़ बेस, बेस देखो हमारा क्या आया है √7. व्हाट इज़ हाइपोटेनस 4. तो देखो कोस ए हम निकाल चुके हैं √7/4. डन. नेक्स्ट हमसे पूछा गया है फाइंड द टेंजेंट ए. टेंजेंट ए होता है थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट इज p/b. तो बेटा परपेंडिकुलर क्या है इस केस में, हमारा ए के जस्ट सामने वाली साइड, अपोजिट साइड ना, 3, एंड व्हाट इज बेस √7. तो देखो टेंजेंट ए हमारा क्या आ गया है 3/√7. दीज टू आर द रिक्वायर्ड आंसर्स. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, क्वेश्चन 4 में बेटा गिवन है 15 कोट ए इज इक्वल टू 8. तो साइन ए पूछा है, सीकेंट ए पूछा है. क्या गिवन है 15 कोट ए गिवन है, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 गिवन है, और हमसे पूछा गया फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए. अगेन हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ेगी. ए की बात कीजिए तो हम ए यहाँ रखेंगे, बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और सी इधर हो जाएगा. अब क्या करना है बेटा, रिलेशन निकालेंगे. तो देखो 15 कोट ए 8 के इक्वल है, देन कोट ए किसके इक्वल हो जाएगा 8 बाय, ये मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो गया डिवाइड में. अब कोट क्या होता है बेटा, कोट हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. याद हो जाना चाहिए अभी आपको. देखो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये ऊपर 10 होता है, नीचे क्या आता है कोट, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख दिया हमने. इट मीन्स बेटा हमारा जो बेस है वो 8 है, तो बेस ये है, परपेंडिकुलर हमारा है 15. नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, थर्ड साइड निकालते हैं.
बेटा एच निकालना है ना हमें, ये थर्ड साइड निकालनी है। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जल्दी से वैल्यू रख देते, 8 स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 15 स्क्वायर, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 8? 64, 15 स्क्वायर इज 2 to 5। नाउ वी विल ऐड 4 और 5 9, 6 और 2 8, 289। तो बेटा कौन सा ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर रूट 289 होता है? 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 17। ठीक है, मैं प्लस ही ले रही हूँ क्योंकि बेटा लेंथ के नेवर भी नेगेटिव, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो हमारी लॉन्गेस्ट साइड में मीन्स हाइपोटेनस आ चुका है। हमें अब क्या निकालना बेटा? साइन ए। साइन ए होता क्या है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है? एंगल ए के लिए जस्ट सामने वाली साइड 15, हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट साइड 17। इट मीन्स साइन ए इज इक्वल्स टू 15/17। दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। एंड सेकेंड वन इज सीकेंट ऑफ ए। सीकेंट ए, तो बेटा सीकेंट होता है कोस का उल्टा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये कोस होता है, नीचे से क्या हो जाएगा? ये सीकेंट ना, सीकेंट हो गया h/b। फटाफट हम अपनी डायग्राम में देखते हैं h क्या है। 17 है लॉन्गेस्ट साइड, बेस क्या है बेटा? 8 है, 17/8। ठीक है, हमारा ये सेकेंड आंसर भी आ गया है और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। चलो फटाफट नेक्स्ट करते हैं 5 क्वेश्चन। बहुत ही मज़ेदार है क्वेश्चन नंबर 5। सीकेंट थीटा आपको गिवन है। गिवन सीकेंट थीटा इज 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालने हैं। ठीक है, करते हैं। सीकेंट थीटा आपको गिवन है। अब ये थीटा नई टर्म आ गई तो घबराना नहीं है। ए बी सी, बी पे हमने परपेंडिकुलर डाल के इसको 90 डिग्री बना दिया। अब थीटा ना बेटा एक एंगल का नाम है, ग्रीक लेटर है ये। एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका नाम देते हैं हम थीटा। एंगल को थीटा या फाई में बताया जाता है। तो थीटा इस तरीके से लिखते हैं, थीटा इस तरीके से होता है, गोल सा बना के ऐसे बना देते हैं। ठीक है, और फाई क्या होता है? ऐसे सर्कल और फिर ऐसे, ये फाई होता है। ठीक है, ये दोनों, ये थीटा है और ये फाई है, PHI फाई और THE थीटा। ठीक है, ये कुछ नहीं है, एंगल की नोटेशन है। तो थीटा है तो हमने यहाँ पर थीटा रख दिया। और ये अब बेटा सीकेंट होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है ना सीकेंट। सीकेंट थीटा ये होता है। इट मीन्स सीकेंट थीटा इज h/b इज इक्वल्स टू 13/12। यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मेरा हाइपोटेनस आ गया है 13, बेस आ गया है 12। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस लगा देते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मैंने लिखा नहीं है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ 13 का स्क्वायर है, ये बेस का स्क्वायर है और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। हमने वैल्यूज सब्सटीट्यूट किए। 13 स्क्वायर इज 169, 12 स्क्वायर इज 144 एंड पी स्क्वायर इज एज इट इज़। अब पी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये इधर जाके वैल्यू माइनस में जाएगी, वैल्यू माइनस में गई। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2 और 0। तो बेटा पी की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 5 ही लेंगे। मैं प्लस माइनस नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए मैं डायरेक्टली 5 लिख रही हूँ। डन। अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। वाह भाई, साइन थीटा ये होता हमारा P/H। ठीक है, तो निकाल देते हैं। परपेंडिकुलर क्या है भाई? इस केस में एक ही थीटा यहाँ है ना, तो इसके सामने वाली साइड एंगल के सामने थीटा यहाँ है, तो ये परपेंडिकुलर कितना है बेटा? दिस इज 5 एंड व्हाट इज हाइपोटेनस? 13। डन। यहाँ मैं अलग से लिखते जाती हूँ, इनके आंसर है ना। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 5/13, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दैन सेकेंड वन इज कोस थीटा। कोस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज बेस? बेस इज 12, व्हाट इज हाइपोटेनस? 13। इट मीन्स कोस थीटा भी हमारा क्या आ गया? 12/13। ठीक है, नेक्स्ट है टेंजेंट। टेंजेंट क्या है देखो तो, पर ये ना 13 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा परपेंडिकुलर है 5, बेस है हमारा 12। नेक्स्ट आएगा साइन का इनवर्स, साइन का सॉरी रेसिप्रोकल ना, कॉसेक। क्या है? कॉसेक थीटा। ये साइन का उल्टा होता है। तो साइन P/H है, ये हो जाएगा H/P। तो ये हो जाएगा बेटा 13/5। इसी को उल्टा कर देते हैं, ज़्यादा क्यों हमने वो करना है। हाँ, सीकेंट तो हमें गिवन ही है, इसका रिवर्स तो हमें गिवन था। 10 का रिवर्स क्या आएगा? कोट।
थीटा, वो क्या हो जाएगा b/p। डन। तो बेस क्या है बेटा, बेस देखो क्या है 12 है, परपेंडिकुलर क्या है 5। डन। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यहाँ निकाल चुके हैं। तो बेटा यहाँ से हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ चुके हैं और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है। एक बार वीडियो पॉज करो और इसको अच्छे से देखो। क्वेश्चन 6 इज इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर सच दैट कोस ए इज इक्वल्स टू कोस बी, देन शो करना है हमें एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। ए बी हमें एक्यूट एंगल दे रखे हैं, 90 से लेस है। साथ में हमें एक रिलेशन गिवन है, कोस ए किसके इक्वल है, कोस बी के बी इक्वल गिवन है। हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल आएगा। करेंगे इसको अच्छे से, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो बेटा गिवन है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी और प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और ए बी हमें एक्यूट एंगल दे रखे हैं। तो इससे एक बात पता चल गई कि ना तो ए 90 डिग्री है ना बी 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री कौन होगा, सी, क्योंकि ए बी उन्होंने बोल दिया है कि वो एक्यूट एंगल है। डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि 90 सी पे, तो 90 मैंने यहाँ लिखना पड़े, मुझे यहाँ करना पड़ेगा, तो ए बी सी, ए बी एक्यूट एंगल थे। तो बेटा कोस ए काफ़ी बार कर चुके हैं, कोस ए की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो यहाँ से दिख रहा है हमें कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल ए ये है बेटा, एंगल ए के जस्ट सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, जो कि नहीं चाहिए, हमें चाहिए बेस। तो ये इसकी एडजेसेंट साइड, तो बेस क्या हो जाएगा ए सी। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज ए बी। ये कोस ए के लिए है, तो मैं यहाँ लिख दूँ एक बार, चलो कोई बात नहीं बाद में लिख देंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। देन हमें कोस बी की बात कर रहा है ना, वो थोड़ा सा घुमा के दे रहा है। कोस बी क्या होएगा बेटा, वही बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन बात चेंज हो गई। बेस ये है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए बेस। तो ये इस एंगल के लिए ये एडजेसेंट साइड होगी, तो यहाँ से हमारा बेस आएगा बी सी, ठीक है। और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा। देखो क्या करना है, जब आप एंगल ए को कंसिडर करोगे ना तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और उसके एडजेसेंट साइड को आप बेस लिखोगे, तो ये बेस हो जाएगा उस केस में, इसलिए यहाँ ए सी आया है। और जब कोस बी की बात कर रहे हैं ना, तो एंगल बी के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, अब ये बेस नहीं रहा, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस क्या हो जाएगी इसके एडजेसेंट साइड, तो ये आया है मेरा बी सी, इसलिए मैंने यहाँ बी सी लिखा। हाइपोटेनस तो दोनों में ए भी रहेगा। दोनों को क्वेश्चन में हमें कोस ए और कोस बी इक्वल दे रखा है ना, कोस ए कोस बी इक्वल हैं, कोस ए इक्वल है कोस बी के, गिवन है ये हमें, ये गिवन है। तो बेटा इनकी जो साइड वाली वैल्यू है, कोस ए है किसके इक्वल, ये है ए सी डिवाइडेड बाय ए बी, मैंने इसकी वैल्यू रख दी। कोस बी किसके इक्वल है बेटा, ये है हमारा बी सी डिवाइडेड बाई ए बी, ये गिवन है तो मैंने इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। दोनों के डिवाइड में ए बी है तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया। सिंपली मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये बचेगा ए सी, इधर से ए सी और इधर से बी सी। आप मुझे बताओ ए सी क्या है, ए सी ये हैं साइड, बी सी ये हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं आपस में, ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल है, मीन्स एंगल दिस एंड दिस और ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ से हमारा आंसर हमें अच्छे से मिल गया है। यहाँ से आ जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। रीज़न एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी क्यों है, क्या लिखा था बेटा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हमने कर दिया तो प्रूव हो गया, ये उन्होंने पूछा था। इसको एक बार वीडियो पॉज करके ना इसको रिवाइज करो, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि क्या कर दिया मैम ने। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इफ कोट थीटा इज 7/8, कोट थीटा हमें 7/8 दे रखा है। फर्स्ट में इवेल्युएट करना है ये वाली वैल्यू, सेकंड में कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक चीज़ देखो, कोट थीटा गिवन है ना, तो कोट थीटा गिवन है तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा। सिंपली इसको कर सकते हैं, ये तो बहुत ईजी है ना, मैं पहले सेकंड पार्टी कर देती हूँ, यहीं के यहीं हो जाएगा। देखो कोट थीटा हमारा 7/8 है, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर कर दो, पूरे का होल स्क्वायर कर दो। तो बेटा इसमें ना कोट का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे हम, कोट स्क्वायर थीटा इधर लिख सकते हैं इसको ना। कोट स्क्वायर थीटा इज 7 7 = 49, 8 8 = 64। दिस इज आवर क्वेश्चन आंसर नंबर 2। तो बेटा इस क्वेश्चन के लिए मैं डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, छोटी सी डायग्राम ड्रॉ कर दूँ। ये हो जाएगा ए बी सी और ये थीटा ना, एंगल बी 90 डिग्री। अब थीटा की बात कर रखे ना, कहीं पे भी ले सकते हैं, उसको मैं यहाँ लूँगी क्योंकि मुझे इजी लगता है, हमेशा यही लेते हैं। तो इसके जस्ट हम परपेंडिकुलर हो गया ना,
पहले हमें ये तो पता हो कोट थीटा होता क्या है। तो बेटा कोट थीटा होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हरे बोले। आपको याद हो जाना चाहिए ये है कोट। कोट क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये मैंने क्या लिख दिया, ये 8 है ना, तो ये इक्वल है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा 7 है, परपेंडिकुलर हमारा 8 है। हमें पाइथागोरस लगा के हाइपोटेनस निकालना होगा। तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ तो ये आ जाएगा। डायरेक्टली क्या लिखेंगे, पूरा ही करना पड़ेगा। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेटा एच निकालना है। बेस क्या हमारा 7 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। ऐड कर देंगे 9 और 4 3 10 11। तो क्या आ गया बेटा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 113। इट मीन्स एच क्या आ गया, अंडर रूट 113। ये आ गया हमारा हाइपोटेनस 113 अंडर द रूट। तीनों साइड्स आ गई हमारी ना, तीनों साइड्स आ गए हैं। अब क्या करना है, हमें साइन थीटा निकालना है, कोस थीटा निकालना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट। तो बेटा उससे पहले मैं वैल्यूज़ नहीं रखना चाहती, बहुत लेंदी मुझे लग रहा है। देखो आप बस यही सोच रहे होगे कि मैम ऐसा क्यों कर रही है। तो चलो एक बार मैं यहाँ साइन थीटा निकाल ही लेती हूँ। साइन थीटा होता है बेटा पी अपॉन एच। पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर इज 8, हाइपोटेनस इज 113 अंडर द रूट, एंड कोस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है बेटा 7 और अंडर रूट 113। ये दोनों वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं। मेरे को यहाँ एक चीज़ दिख रही है, ये a प्लस बी है। देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, साफ साफ दिख रहा है। ये क्या है, a प्लस बी और ये क्या है a माइनस बी। और इन दोनों की आइडेंटिटी हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो a क्या है बेटा, a है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है साइन, ठीक है, साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। नीचे भी 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, मैंने बोला ना साइन का इधर लगा सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस फिर कोस स्क्वायर थीटा। थीटा एंगल है, एंगल का स्क्वायर नहीं करना है हमें। ये स्क्वायर यहीं लगेगा क्योंकि इसकी वैल्यू होगी, वैल्यू का स्क्वायर लगेगा। कैसे देखो, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8 अपॉन 113 और इस पूरे का करना है स्क्वायर। फिर 1 माइनस 7 अपॉन 113 अंडर द रूट, उस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो 8 का स्क्वायर तो 64, ये नीचे वाले का भी स्क्वायर करोगे ना। आप देखो इसको ऐसे भी तो लिखोगे, आप ऐसे लिखते 8 स्क्वायर फिर नीचे वाले का स्क्वायर करते, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सिंपली नीचे आएगा 113। सेम एज इट इज 7 7 जा 49। इसमें देखो बेटा नीचे क्या है, अंडर रूट 113 है। तो जब आप ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और उसका दोनों का अलग अलग स्क्वायर करोगे तो यही आएगा ना 8 स्क्वायर फिर नीचे 113 अंडर रूट होल स्क्वायर। तो सेम एज इट इज 7 का भी करते फिर इसका भी, तो नीचे से स्क्वायर कैंसिल हो, रूट कैंसिल हो जाता, सिंपली ये होता। अब क्या करना है, एलसीएम लेंगे। ऊपर एलसीएम है 113 तो इसके नीचे 1 लगा लेंगे तो ये आ जाएगा 1 है ना, 113 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 64। सेम एज इट इज़ 113, यहाँ पे भी 1 लगा देते हैं तो 113 माइनस 49। तो सॉल्व करते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। बेटा देखो यहाँ है 13 में से 4 गया 9। पहले तो देखो 113 दोनों से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये होल डिवाइडेड होता तो थोड़ा इसको रिवर्स करना पड़ता, तो डायरेक्टली कट कर देते हैं। होल डिवाइडेड है, कट हो जाएगा। और बचेगा 13 में से 6 4 गए 9। तो फिर देखो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 10, 10 में से 6 गए 4। सेम एज इट इज़ देखो 13 में से 9 गए 4, 10 में से 4 गए 6। तो आंसर क्या आ गया बेटा ये। तो इट मीन्स आंसर है हमारा 49/64, ठीक है। आप अगर चाहो इस मेथड से आपको आइडेंटिटी नहीं लगानी है तो आप क्या करोगे, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली ना, तो एक बार 1 प्लस साइन थीटा की यहाँ वैल्यू रखोगे, फिर 1 माइनस यही वैल्यू यहाँ रखोगे और करके देखना बहुत लेंदी हो जाएगा। आप खुद ही सोचोगे कि आइडेंटिटी ही लगा लेते हैं, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं, आप करेंगे 8th क्वेश्चन। नंबर 8 है हमारा 7 कर चुके हैं हम, 8 है। 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। हमें चेक करना है क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। तो हमें जो रिलेशन दे रखा हम उसी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
तो बेटा हमें क्या गिवन है, 3 कोट ए। तो सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, एंगल ए बी सी। तो बी पे राइट एंगल बनाएंगे क्योंकि एंगल ए से बात कर रहा है ना, तो हमारे जो कॉमन डायग्राम है वो बनाते रहेंगे। तो 3 कॉट ए बेटा किसके इक्वल है, 4 के। तो कोट ए किसके इक्वल हो जाएगा, 4/3 के। ठीक है, अब हमें पता है हमारा जो कोट होता है वो क्या होता है, ये होता है कोट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इट मीन्स बेस है हमारा 4 एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इन दिस केस इज 3। हमें हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस हो जाएगा h² इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, बेस 4 है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज 3²। 16, 4² 16, 3² 9, तो क्या हो जाएगा 25। अगेन हमारा जो h है वो ±5 आएगा, लेकिन हम उसको सिर्फ 5 लेंगे क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए हम उसको 5 कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बात करते हैं, हमें टेंजेंट की वैल्यू चाहिएगी ना, टेंजेंट ए निकालते हैं पहले। तो टेंजेंट क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3 एंड व्हाट इज बेस 4। तो टेंजेंट ए हमारा आ चुका है, तो हमें ये LHS ले लेते हैं ना। LHS क्या है हमारा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो बेटा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए है ना, तो 3/4 का होल स्क्वायर कर देंगे, जो भी टेंजेंट की वैल्यू है, वॉट एवर इज द वैल्यू, देन 1 अप प्लस 3/। यहाँ क्या करेंगे, देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 माइनस प्लस आएगा 9/16 हो गया। अब इसके नीचे 1 लगा के इसको सॉल्व करते हैं। 16 हो जाएगा, माइनस है 9 डिवाइडेड बाय 16, देखो 1 16 ही होगा, प्लस 9 आ जाएगा। तो 16 में से 9 गया 7/16, ये 9 और 16 25/16। उस क्वेश्चन में मैंने ऐसे डायरेक्ट काटा था ना, अब दिखाती हूँ कैसे कटता है बेटा। इसको हम कैंसिल आउट, ये ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई है ना, तो 25 कैंसिल, तो 7/25। इट मीन्स LHS हमारा आ गया है 7/25। अब हमें निकालना RHS। तो RHS क्या है हमारा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बेटा कोस से हम निकाल चुके हैं 4/5, साइन ए और फाइंड आउट करते हैं ना। साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, साफ दिख रहा है यहाँ से 3 है, व्हाट इज हाइपोटेनस 5। और हमें राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, ये गिवन है साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ, साइन कितना है, 1 सेकेंड बेटा मैंने रिवर्स उल्टा लिख दिया है। हमें क्या पूछा गया, एक बार हमसे पूछा है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, मैंने उल्टा लिख दिया है। ठीक है, तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बेटा देखो कोस क्या है 4/5, साइन है 3/5, होल स्क्वायर कर दिया। तो बेटा इसको करो 4 4 = 16, 5 5 = 25, माइनस 3 3 = 9/25। एलसीएम 25 आ गया है, तो ऊपर सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 16 - 9। 16 - 9 क्या होगा 7, 7/25। ये हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये राइट हैंड साइड आ गया बेटा कैलकुलेशन के बाद 7/25, और लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा क्या है देखो 7/25। इट मीन्स दोनों इक्वल है ना, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। यही पूछा था, यस और नो पूछा था ना, हैंस प्रूव्ड, तो आंसर आएगा यस। हैंस प्रूव्ड नहीं पूछा उन्होंने, आंसर पूछा है यस। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9th क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ टेंजेंट इज इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो पहला पार्ट है साइन ए कोस C प्लस कोस ए साइन C, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। टेंजेंट गिवन है, टेंजेंट गिवन है, तो टेंजेंट होता क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1/√3 है, तो सिंपली ट्राइंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब हमें किया
ए की बात कर रहे हैं तो ए यहाँ, बी पे राइट एंगल, सी यहाँ। तो बेटा देखो परपेंडिकुलर है 1, बेस है √3। थर्ड साइड को फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस इज √3, परपेंडिकुलर इज 1। तो 1 स्क्वायर तो 1 रहेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 हो गया ना, h स्क्वायर इज 4। तो h क्या आ जाएगा बेटा 2। तो साइड हमारी आ गई 2। सारी वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे, ध्यान से वैल्यू निकालनी है ना, मैं यहाँ लिख के रखे हूँ देखो, साइन ए। ठीक है, साइन ए होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ए के लिए बात करेंगे, ए के लिए परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेनस क्या रहेगा 2। ठीक है, ये हमारा आ गया साइन ए। अब बात करेंगे हमें कोस, साइन कोस ए भी निकाल लेते हैं साथ में ना, एक ही बात कर लेते हैं। कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो लॉन्गेस्ट साइड रहती है तो 2 ही रहेगी। तो ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और एडजेसेंट साइड हमारी बेस है, तो √3 आ गया। ठीक है, ये साइन ए और कोस ए। अब हम बात करेंगे साइन सी की। साइन सी की वैल्यू भी पूछी हुई है उन्होंने। तो सी के लिए बेटा, सी के लिए पहले तो ये पता होना चाहिए, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा, लॉन्गेस्ट साइड रहेगी। अब देखो सी के लिए ये सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा √3। फिर आएगी कोस सी। कोस सी में क्या करेंगे, कोस सी क्या होएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो 2 ही रहेगा, बेस क्या होगा, सी के लिए ये परपेंडिकुलर है तो ये एडजेसेंट साइड क्या होगी, बेस, तो 1। सारी वैल्यूज़ निकालनी है और हमें किस में रखनी है, फर्स्ट पार्ट में। वो है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। जल्दी से वैल्यू रखते हैं। साइन ए 1/2 मल्टीप्लाई कोस सी है, वैल्यू ध्यान से रखना, कोस सी है 1/2 प्लस कोस ए। कोस ए क्या बेटा √3/2। साइन सी ये है √3/2। सॉल्व करो, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा रूट इंटू रूट। तो एक रूट बाहर आ जाता है, या इसको हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा। तो दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाई 4। एलसीएम सेम है तो ऊपर बचेगा 1 + 3 दैट इज़ 4/4, कैंसिल, तो आंसर इज़ 1। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है ना बेटा वो है हमारा 1। ठीक है, वैल्यूज़ ही रखी हैं और कुछ नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है बेटा कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो कोस ए की वैल्यू मैं यहाँ से ले लेती हूँ। कोस ए क्या है बेटा मेरा √3/2 इंटू कोस सी क्या है बेटा 1/2 माइनस साइन ए क्या है बेटा 1/2, साइन सी क्या है √3/2। सॉल्व करते हैं। √3 × 1 √3, 2 2 ज़ा 4 माइनस √3, 2 2 ज़ा 4, कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया 0। तो सेकेंड पार्ट का जो आंसर है वो है 0। ठीक है, आपको सिर्फ वैल्यू निकालनी है एंगल का ध्यान रखते हुए। तो पहुंच गए हम क्वेश्चन 10 पे। ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, और क्या है PR + QR है 25 सेंटीमीटर के इक्वल एंड PQ इज़ 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड टेंजेंट P। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है, लेकिन एक बार करते हैं। इसका सेम एग्जाम्पल है इधर, ये जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल नंबर 5 भी बिल्कुल इसी की तरीके से। ठीक है, मैं क्वेश्चन कराती हूँ, आप एग्जाम्पल खुद से प्रैक्टिस करना, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हमें रिलेशन क्या गिवन है बेटा, रिलेशन गिवन है, ठीक है, हमें रिलेशन गिवन है PR + QR। तो हमें एक ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। बोला हुआ है क्वेश्चन में राइट एंगल कहाँ है उसका, Q पर, तो ये Q हो जाएगा। तो ट्राइंगल क्या हो जाएगी PQ एंड R। ठीक है, ऐसे बना ली हमने। थर्ड साइड निकालनी पड़े, थर्ड केस में तो एक ही साइड गिवन है हमें, बाकी क्या है PR मीन्स इस ये साइड और ये साइड का ऐड करके 25 दे रखा। अब हमें ये नहीं पता ये कितनी है और ये कितनी है, दोनों का एडिशन क्या है 25 है। ठीक है, तो बेटा कुछ नहीं है, हम पाइथागोरस लगा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसमें मैं ये वैल्यू रखूँ क्योंकि इसी के टर्म में है। तो PR² हमारा हाइपोटेनस है ना, ये हमारा है H², अब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये लिखेंगे। बेस क्या है बेटा QR प्लस परपेंडिकुलर है PQ।
ये कर दिया। अब देखो हमें सिर्फ पी क्यू गिवन है तो हम पी क्यू को इधर रखेंगे। पी क्यू हमें गिवन है वैल्यू तो उसको मैं यहाँ रखूँगी, इसको मैं इधर लेके जाऊँगी तो क्या हो जाएगा ये पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, तो इधर बचेगा पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ, ये पी आर प्लस क्यू आर है, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से, पी आर प्लस क्यू आर है, ये क्या है पी आर माइनस क्यू आर, साथ में इसका स्क्वायर भी है, इधर भी स्क्वायर है। क्या आपको ये ऐसे नहीं लग रहा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है? अगर ये इसका स्क्वायर है माइनस इसका स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कंपैरिजन कर लेते हैं। करने के बाद ये हो जाएगा, इसको हम जब ब्रेक करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाना चाहिए बिल्कुल। तो बेटा इसको आइडेंटिटी को सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा पी आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले लिखेंगे ए प्लस बी लिख देते हैं, तो ये हमारा ए है, ये बी है, फिर ए माइनस बी। ठीक है बेटा, अब पी क्यू की वैल्यू क्या है 5 है होल स्क्वायर, तो इट मीन्स ये 25 हो गया। ध्यान से देखो पी आर प्लस क्यू आर क्या है 25 सेंटीमीटर, तो इसको यहाँ लिखेंगे, मैंने सेंटीमीटर लगा दिया कोई बात नहीं। ठीक है, इधर भी लगा देते हैं। देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में कनेक्टेड है ना, ये इसके इज इक्वल टू में है तो ये यहीं से कैंसिल हो गया, यहाँ से नहीं कैंसिल करना चाहते तो पी आर माइनस क्यू आर ये क्या हो जाएगा 25/25 हो जाएगा ना, ये इधर जाके डिवाइड में हो गया, नहीं तो यहीं से कैंसिल कर सकते हो आप, 25 से 25 गया, क्योंकि दो ही टर्म है और दोनों आपस में प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली ये डिवाइड हो जाएगा। पी आर माइनस क्यू आर जो आया है 1, इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, सॉल्व करके आया है बेटा, यहाँ आइडेंटिटी बनी हमारी ए प्लस माइनस बी और ए प्लस बी की, मैंने आइडेंटिटी को सॉल्व किया तो फिर हमें पी आर प्लस क्यू आर की जो वैल्यू थी 25 वो हमने रख दी है, कैंसिल हो गया। अब देखो स्टार्टिंग में हमारा एक आ रहा है ना पी आर प्लस क्यू आर, क्या आ रहा है बेटा पी आर प्लस क्यू आर, इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं नाम, इज इक्वल टू क्या है 25 है ना, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। तो देखो एलिमिनेशन मेथड हमने चैप्टर 3 में कर चुका है, तो देखो पी आर इज इक्वल टू 25, ये दो इक्वेशन हमें इन्हें को सोल्व करना है, तो क्या आएगा इधर लिख देते हैं, ऑन एडिंग ही हो रहा है ना, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो बेटा ऐड किया तो ये कैंसिल आउट हो गया ना, माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2PR, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस वाली टर्म है, ये प्लस वाली, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब PR प्लस PR हो जाएगा 2PR, इधर क्या हो जाएगा 1 + 25, दोनों को ऐड कर रहे हैं 26, तो PR क्या हो जाएगा बेटा 26 ना, तो ये हो जाएगा 26/2 13, तो PR क्या हो गया 13। ठीक है, तो जिन बच्चों ने आए बेटा चैप्टर जिन्होंने नहीं किया है ना, मैं उनको बता देती हूँ मैंने कैसे किया है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, तो ये है PR माइनस QR में मैं क्या ऐड कर रही हूँ, मैं ये हमारी फर्स्ट टर्म है, लेफ़्ट को लेफ़्ट से ऐड करेंगे, राइट को राइट में ऐड करेंगे। तो जिन बच्चों ने चैप्टर 3 नहीं किया उनके लिए है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम जब ऐड कर रहे हैं इसमें ये ऐड करेंगे तो इधर आएगा 1 + 25। ठीक है, फिर PR माइनस QR प्लस PR प्लस QR इज इक्वल टू 26, QR से QR कैंसिल हो गया, 1PR 2PR हो गया और ये 26। अब PR क्या हो जाएगा बेटा PR इज इक्वल टू 26/2 दैट इज़ 13, तो PR की वैल्यू आ गई है 13। ठीक है, 13 आ गई है और हमें PR प्लस QR क्या दे रखा है, साइड PR प्लस QR हमें गिवन है 25 और PR हमने निकाला अभी 13 है, ये आ गया 25। तो बेटा यहाँ से QR हमें इजीली निकल जाएगा, ये आएगा 25 माइनस 13, तो QR आ गया बेटा 12, तो ये वाली साइड हमारी आ गई है 13 आई है, तो PR हमारा 13 है, QR हमारा 12 है, तीनों साइड्स आ गई हैं। और हमसे पूछा उन्होंने साइन P कोस P टेंजेंट P, साइन P पूछा है, कोस P पूछा है, टेंजेंट P पूछा है, बहुत फास्ट करेंगे अब हम। ये पंडित बद्री प्रसाद उल्टा हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा साइन है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, साइन P की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना,
की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो P के लिए देखते हैं, P क्या है ये, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ठीक है, तो साइन होता हमारा P/H, तो परपेंडिकुलर हो क्या हो गया 12, हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड होती है 13, 12/13 आ गया है। कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड है 13 पहले लिख देते हैं। P के सामने परपेंडिकुलर है और एडजेसेंट है 5, तो 5 हमारा बेस हो गया है। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है बेटा 5, बेस है हमारा 12, ठीक है। ये तीनों हमारे आंसर्स हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें ट्रू फॉल्स है, साथ में हमें क्या करना, जस्टिफाई योर आंसर। सिंपली आपको यस और नो नहीं कहना, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज लेस देन 1, ये पूछ रहा है क्या टेंजेंट की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, ठीक है। हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, तो ये जो क्वेश्चन है 11th का फर्स्ट पार्ट है ना बेटा, कह रहा है कि टेंजेंट हमेशा 1 से छोटा होता है, ऐसा नहीं होता है, तो हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो मैंने ले लिया है कोई भी ट्राइंगल जो राइट एंगल है एट दिस पॉइंट, तो ABC मैंने साइड ले लिया, क्वेश्चन नंबर 4 से मैंने इसको कॉपी किया है, ठीक है, जो हमने किया। तो बेटा इस केस में जब हम थर्ड साइड निकालेंगे ना, तो थर्ड साइड क्या आएगी, AC का स्क्वायर जो हो जाएगा ना, वो किसके, ये जो साइड का स्क्वायर है ये आएगा हमारा बेस स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। इसको मैंने करा चुका है इसलिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कर रही हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। 9 8 और 2, ये आएगा 289 आया था ना, ये AC कह लो या हाइपोटेन्यूज कह लो, ये हमारा आया था 289, तो यहाँ से H की जो वैल्यू आई थी √289, तो वो आया था हमारा 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये साइड हमारी 17 आ गई। पहली बात तो हम ये चेक करेंगे कि यार ये ट्रायंगल वैलिड है या नहीं है। कैसे पता चलेगा, ट्रायंगल वैलिड इसलिए है क्योंकि बेटा हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो लॉन्गेस्ट ही आया ना, 17 सबसे बड़ा है, तो ये वैलिड है। यहाँ से हम टेंजेंट निकाल के देखते हैं, इस ट्रायंगल से टेंजेंट ए निकालेंगे ना, P क्यों निकालें, टेंजेंट ए निकालते हैं। टेंजेंट होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है क्या, ए के लिए 15, बेस क्या है 8, ठीक है। ये वैल्यू को जब आप डिवाइड करोगे ना, ये यस नो नहीं करोगे, जस्टिफाई भी करोगे। सेकंड पूछ रहा है क्या सीकेंट ए जो है वो 12/5 से बड़ा हो 12/5 हो सकता है या नहीं फॉर सम एंगल ए। इसका भी एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं आप। तो बेटा सीकेंट क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये होता है हमारा सीकेंट, दैट इज बेस अपॉन नो रिवर्स करेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। ए की बात हो रही, ए यहाँ लिखते हैं 90 डिग्री, बी को नाम दे देते हैं एंड दिस इज सी। तो बेटा देखो हाइपोटेन्यूज है हमारा 12 एंड ये कितना है 12/5 है ना, दिस इज 5, तो ये हमारा 5 है, ठीक है। अब थर्ड साइड निकाल के देखते हैं, वहीं से पता चल जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगा 12 स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ दिस स्क्वायर ऑफ दिस प्लस दिस, तो क्या आएगा 5 का स्क्वायर प्लस ये क्या है परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 114, 5 का स्क्वायर होता है 25 और इधर P स्क्वायर रहेगा। अब P स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ये वैल्यू उधर चली जाएगी 144 माइनस 25, तो ये जो वैल्यू आएगी ना 4 में से 5 गए 9, यहाँ बचेगा मेरे पास 3 में से 2 गया 1 और ये 1, ये बचा 119, ठीक है। P स्क्वायर 119, तो P क्या हो जाएगा √119। अब हमारा क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज है वो लॉन्गेस्ट साइड होनी चाहिए, ठीक है। ये 5 है ये 12 है, इन दोनों में से तो ये बड़ी। अब ये चेक करना है क्या ये हाइपोटेन्यूज से बड़ा है या छोटा। अब बेटा 10 का स्क्वायर बात करते हैं, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, तो ये वैल्यू तो 121 से छोटी है ना, 121 से छोटी, तो इसका मतलब है ये नंबर जो है 11 से तो छोटा ही है, ये नंबर जो है 11 से तो छोटे का ही स्क्वायर है, तो 11 से छोटा है तो डेफिनेटली 12 से भी छोटा होगा, तो यस ये पॉसिबल है, तो इसको क्या लिखेंगे यस, ठीक है, सॉरी ट्रू बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है cos A is the abbreviation of used for the cosecant of angle A। cos से हम किसके लिए यूज़ करते हैं,
कोसिकेंट के लिए नो, कोस ए किसके लिए यूज़ करते हैं बेटा, जो थर्ड पार्ट है कोस ए, या इसको बोलते हैं कोसाइन, इसकी फुल फॉर्म क्या है, बड़े ही फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल ए, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, कोस ए क्या होता है, कोसाइन ए को बोलते हैं, ना कि कोसिकेंट ए को। नेक्स्ट है कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, नो, कोट ए को हम अलग ही नहीं कर सकते क्योंकि कोट का ये एंगल है, ऐसे नहीं हो सकता कि आप कोट मल्टीप्लाइड बाई एंगल, नहीं, ये कोट ए इसके साथ ही रहेगा, तो ये भी क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट और लास्ट है साइन 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। लेट्स चेक, हमें गिवन है बेटा, दिस इज आवर फिफ्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 है। ट्राइंगल बनाते हैं फटाफट, थीटा है ना तो कुछ भी ले लेते हैं, ए बी सी, इधर मैंने 90 डिग्री, ये मैंने थीटा नाम दे दिया। ठीक है, अब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा 4, हाइपोटेनियस क्या है 3। सबसे बड़ी मिस्टेक इन्होंने यहीं पे कर दी, परपेंडिकुलर से बड़ा हाइपोटेनियस कैसे कर दिया, हाइपोटेनियस तो 4 से बड़ा होना चाहिए, तो ये यहीं पर रोंग हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स। ठीक है, मैंने आपको विद एक्सप्लेनेशन ये ट्रू फॉल्स करा दिए हैं और पूरी एक्सरसाइज हमारी अच्छे से कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना।